अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वर्ड ऑफ पैथोलॉजी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पैथोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था कि पैथोलॉजी क्या होती है और इसकी कुछ टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए थे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पिछली वीडियो में हमने जनरल और स्पेशल पैथोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम क्लिनिकल और एनाटॉमिकल पैथोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लिनिकल एंड एनाटॉमिकल पैथोलॉजी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी से कि क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या होती है। क्लिनिकल पैथोलॉजी स्टूडेंट्स, क्लिनिकल पैथोलॉजी की ऐसी टाइप है या ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बॉडीली फ्लूइड्स को स्टडी करते हुए डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं। बॉडी फ्लूइड्स को स्टडी करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि पेशेंट को कौन सा डिजीज़ है। बॉडी फ्लूइड्स में ब्लड आता है, यूरिन आता है, सीमेन है, CSF है, इसके अलावा और भी बॉडी फ्लूइड्स है। तो उनको स्टडी करते हुए हम डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं। तो इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, स्टडी ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स टू डायग्नोस अ डिजीज़। हम बॉडीली फ्लूइड्स को स्टडी करते हैं और इसके बेस पे हम डिजीज़ डायग्नोस करते हैं। बॉडीली फ्लूइड्स में हमारे पास ब्लड आता है, यूरिन है, इसके अलावा सीमेन है और भी बॉडी फ्लूइड्स है। तो हम इन फ्लूइड्स को स्टडी करते हुए इनमें मुख्तलिफ कंपाउंड्स को स्टडी करते हुए इनके केमिकल कंपाउंड्स हम स्टडी कर सकते हैं कि अगर कोई केमिकल कंपाउंड्स है, ग्लूकोज, हम कोई शुगर का पेशेंट है, उसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल हम चेक करते हैं। ब्लड से हम करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल कि उसकी ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। इस तरह और भी हम यूरिन से मुख्तलिफ डिजीज़ डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसकी समझ आ गई स्टूडेंट्स आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स, इसके फर्दर कुछ टाइप्स भी हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी की। इसकी टाइप्स ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी। टाइप्स में पहला टाइप है स्टूडेंट, फर्स्ट एक केमिकल पैथोलॉजी। केमिकल पैथोलॉजी स्टूडेंट्स, केमिकल पैथोलॉजी चूँकि क्लिनिकल पैथोलॉजी की एक टाइप है तो इसमें ज़ाहिरी बात है कि इसमें हम भी बॉडीली फ्लूइड्स को स्टडी करेंगे, लेकिन इसमें बॉडीली फ्लूइड्स का जो केमिकल पार्ट है, उसकी जो केमिकल कंपोनेंट्स है उसको स्टडी करेंगे। उसको थ्रू डिफरेंट केमिकल रिएक्शन डिटेक्ट करेंगे कि कोई केमिकल कंपोनेंट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि केमिकल पैथोलॉजी को कि केमिकल एनालिसिस ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, केमिकल कंपोनेंट जैसे हम एग्जांपल में दे सकता हूँ इसका एग्जांपल, जैसे स्टूडेंट्स हम LFT करते हैं। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट है। इसके अलावा हम RFT करते हैं, ये एक रेनल फंक्शन टेस्ट है जिससे हम
जो किडनी है हमारी उसकी फंक्शनैलिटी चेक करते हैं कि वो फंक्शनल है, सही काम करता है या कुछ इसमें डिस्टर्बेंस आ गई है। इसके अलावा हम कुछ कार्डियक मार्कर्स भी कार्डियक मार्कर्स कुछ ऐसे केमिकल्स है या कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिससे हम जो हमारा हार्ट है उसकी फंक्शनैलिटी चेक करते हैं। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में हम डिफरेंट एंजाइम्स देखते हैं थ्रू डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, उसको डायग्नोस करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं और उसके बेस पे हम लीवर की डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं कि लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई हुई है, लीवर ठीक है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। जैसे हम हेपेटाइटिस में कोई एंजाइम देखते हैं, किसी एंजाइम की वर्किंग देखते हैं, या हम रीनल फंक्शन टेस्ट में क्रिएटिनिन चेक करते हैं। क्रिएटिनिन भी एक केमिकल कंपोनेंट है। तो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह बता सकते हैं कि केमिकल पैथोलॉजी जो है इसमें हम केमिकल कंपोनेंट जो हमारी बॉडी फ्लूइड्स की केमिकल कंपोनेंट है उसकी स्टडी हम करेंगे। स्टूडेंट इसका की एक कुछ और टाइप्स भी हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी की। क्लिनिकल पैथोलॉजी का दूसरा टाइप है हेमाटोलॉजी। फ्रेंड्स, हेमाटोलॉजी में हम वर्ड से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। हीम मीन ब्लड और लोगस मीन स्टडी। मीन इसमें हम ब्लड की स्टडी करते हैं और ब्लड भी तो आप लोगों को पता है कि ये भी एक बॉडीली फ्लूइड है, बॉडी का एक फ्लूइड है। तो इसमें भी हम इस बॉडीली फ्लूइड की स्टडी करते हैं और डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं। हम मुख्तलिफ ब्लड डिसऑर्डर्स, ब्लड की जो डिजीज़ है उसको हम इससे डायग्नोस करते हैं। ब्लड डिसऑर्डर्स में जैसे ब्लड डिसऑर्डर्स हम इससे डायग्नोस करते हैं। ब्लड डिसऑर्डर में एनीमिया, जैसे एनीमिया हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये प्लेटलेट की एक एबनॉर्मेलिटी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम इसमें हेमाटोलॉजिस्ट जो है वो इसके साथ साथ लिम्फ सिस्टम का भी स्टडी करते हैं। हेमाटोलॉजी में लिम्फ सिस्टम एंड बोन मेरो स्टडी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस हेमाटोलॉजिस्ट इसके अलावा इन दोनों चीज़ों की भी स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, इसकी एक थर्ड टाइप है क्लिनिकल पैथोलॉजी की, उसको हम कहते हैं इम्यूनोपैथोलॉजी। इसको इम्यूनोलॉजी भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, इम्यूनोपैथोलॉजी या इम्यूनोलॉजी में हम वर्ड इम्यूनो से पता चला कि इनमें हम वर्ड इम्यूनो से पता चलता है कि इसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। इम्यून सिस्टम को स्टडी करेंगे और उसके डिफरेंट डिसऑर्डर्स को स्टडी करेंगे। डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम तो इसकी समझ आ गई स्टूडेंट्स आप लोगों को। इसको भी हम बॉडीली फ्लूइड्स से इसमें भी हम बॉडीली फ्लूइड्स की स्टडी करेंगे, क्योंकि ये क्लिनिकल पैथोलॉजी का एक टाइप है। तो इसमें भी हम
वही बॉडीली फ्लूइड्स की ही स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लिनिकल पैथोलॉजी की ये 3 टाइप्स हो गई। फिर दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है जो आज हमने डिस्कस करना है वो है एनाटॉमिकल पैथोलॉजी। एनाटॉमिकल पैथोलॉजी स्टूडेंट्स, क्लिनिकल पैथोलॉजी में हमने ये बताया कि उसमें हम बॉडीली फ्लूइड स्टडी करेंगे। इसमें हम बॉडीली फ्लूइड स्टडी नहीं करेंगे बल्कि इसमें हम टिश्यूज़ और ऑर्गन स्टडी करेंगे और उससे डिजीज़ डायग्नोस करेंगे। तो टिश्यू और ऑर्गन को हम माइक्रोस्कोपिकली भी देख सकते हैं, थ्रू माइक्रोस्कोप हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, या इसको हम माइक्रोस्कोपिकली अपनी आंखों से भी देख सकते हैं टिश्यू और ऑर्गन, और उसके एनाटमी को स्टडी कर सकते हैं कि इसकी एनाटमी में क्या डिस्टर्बेंस आ गई है, इसकी एनाटमी ठीक है या एबनॉर्मेलिटी आ गई है इसमें। तो हम उसकी टिश्यू या ऑर्गन की एनाटमी को देखते हुए हम डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं। तो स्टूडेंट इसको मैं इस तरह डिफाइन कर सकता हूँ, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, diagnosis of disease based on microscopic immunological and chemical and immunological examination of tissues and organs। स्टूडेंट इसमें हम टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को, इन दोनों को हम स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिकली अपने आंखों से भी इनके एनाटमी स्टडी कर सकते हैं, या थ्रू माइक्रोस्कोप हम टिश्यू देख सकते हैं कि इसकी एनाटमी में क्या डिस्टर्बेंस आ गई है। जैसे हम कैंसर में देखते हैं, कैंसर में हम डायग्नोस करते हैं कि माइक्रोस्कोपिकली हम देखते हैं कि इन सेल्स में या टिश्यूज़ में ये कैंसरस टिश्यू है या नहीं है, क्योंकि कैंसरस टिश्यू एनाटॉमिकली या उसकी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके भी फर्दर 3 टाइप्स है स्टूडेंट्स। इसकी 3 टाइप्स है। हिस्टोपैथोलॉजी है, इसके अलावा साइटोपैथोलॉजी है, और तीसरा जो टाइप है इसका सर्जिकल पैथोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, हिस्टोपैथोलॉजी, वर्ड हिस्टो का मतलब है टिश्यू। इसमें हम टिश्यू की स्टडी करेंगे, टिश्यू को हम माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करेंगे कि टिश्यू की स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया हुआ है। तो फिर उससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि टिश्यू नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। हम टिश्यू की प्रोसेसिंग करते हैं, थ्रू डिफरेंट प्रोसेस हम टिश्यू पास करते हैं, और फिर हम लास्ट में टिश्यू की माइक्रोस्कोपी करते हैं, उसको देखते हैं कि टिश्यू
कि स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया हुआ है। इसमें हम स्टूडेंट साइटो मीन सेल, साइटोपैथोलॉजी में हम सेल की स्टडी करें इंडिविजुअली, जो फ्री सेल्स है एक सेल की स्टडी करेंगे कि सेल में क्या चेंज आया हुआ है। और लास्ट में जो है सर्जिकल पैथोलॉजी है स्टूडेंट, इसमें हम जो सर्जिकल स्पेसिमेंट्स और ऑर्गन्स होते हैं जिसकी हम सर्जरी करते हैं और उसको डायग्नोस करते हैं थ्रू सर्जरी, हम स्पेसिमेंट्स और जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसको हम निकालते हैं और उसको फिर हम देखते हैं कि इसकी एनाटॉमी में क्या डिस्टर्बेंस आई हुई है, तो वो हम सर्जिकल पैथोलॉजी में करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारी एनाटॉमिकल पैथोलॉजी हो गई और ये इसकी